बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सरलतम श्री कृष्ण त्रिधा लीला के 17वें दिन में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत सुंदर रामते हम कर रहे हैं। कुछ ही रामतों के बाद आनंदे रोता रम्य एम का क्षण आने वाला है। उसके पहले आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन मंजुला बेन। मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्यारनाथ प्यारे की जय। शुरू करिए दीदी। हाँ जी, हाँ जी। बुलवनी की रामत राग के दारू। बुलवनी रामत की जीवाला तमे आगर थाओ रे। बुलवनी रामत की जीवाला तमे आगर थाओ रे। દોડી શકો તેમ દોડજો જોઈએ આગળ કેમ જાવું રે આગળ કેમ જાવું રે ભૂલવની નિરામત કીજે વાલા તમે આગળ થાઓ રે ભૂલવની ભૂલવજો દેજો વલા કા અપાર ભૂલવે તમારે હો નવ ભૂલ તો હો ઇન્દ્રાવતી નાર તો હું ઇન્દ્રાવતી નાર ભૂલવની રામત કીજે વાલા તમે આગળ થાઓ રે જુઓ રે સખીઓ વાલે બોલવે મુને પણ હું કે મેં નવટલી અનેક વલાકા દીધા મારે વાલે તો હું મળીને મળી તો હું મળીને મળી ભૂલવની રામત કીજે વાલા તમે આગળ થાઓ રે રહો રહો રે વાલા મારે વાસે થાઓ હો તમ આગળ થાઓ રે સાચી તો જો બોલવો તમને મારા સાથ સૌને હસાવું રે મારા સાથ સહુને હસાવું રે ભૂલવની રામત કીજે વાલા તમે આગળ થાઓ રે સખીઓ તમે સાવચેત થાઓ રખે કોઈ મુક્ત હાથ રે હમણાં હરાવો મારા વાલાજીને જોજો તમે સૌ સાથ રે જોજો તમે સૌ સાથ રે ભૂલવની રામત કીજે વાલા તમે આગળ થાઓ રે ભૂલીશ મારે વચકીન વાલા આવી મારે વસે વલગોરે અનેક બલાકા જો હું દઉં પણ તું થાઈશ અલગો પણ તું થાઈશ અલગો
ભૂલવાની નિરામત કીજવાલા તમે આગળ થાઓ રે, દોડી શકો તેમ દોડજો, જોઈએ આગળ કેમ થાવું રે, એકવલા કામાએ રે સખીઓ વાલો ભૂલ્યા તે પ્રથમ મૂલ, દિયે સખી તાલી પાડિયા લોટે, હસી હસી આવે પેટ સૂલ, હસી હસી આવે પેટ સૂલ, ભૂલવાની નિરામત કીજવાલા તમે આગળ થાઓ રે, દોડી શકો તેમ દોડજો, જોઈએ આગળ કેમ જાઓ રે, સૌ સાથ મળીને સાબત કીધો, ઇન્દ્રાવતી વિવિધ વિષેક, ગણી થઈ રામત ને વલે થાશે, પીવો બોલતો રાખી રેખ, પીવું બોલતો રાખી રેખ, બોલવાની નિરામત કીજવાલા તમે આગળ થાઓ રે, દોડી શકો તેમ દોડજો, જોઈએ આગળ કેમ જાઓ રે, આગળ કેમ જાઓ રે, ભૂલવાની નિરામત કીજવાલા તમે આગળ થાઓ રે, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सोनिया दीदी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, सबको प्रणाम प्रणाम। जी, आपके हम्म, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पहले कोनिया निरामत और आज देखियो भुलवनी निरामत कितनी सुंदर गाई, अति 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 सुंदर। गुजरात सुंदर साथ जी, रामतों के विषय में भी विशेष विशेष मेहर बरसती है हमारे धनी जी की आपके ऊपर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इतना आनंद देने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अति सुंदर रामतों की ओर। हम अभी तक बहुत सारी रामतें कर चुके हैं, अब आगे चल रहे हैं निरत की रामत की ओर। और निरत की रामत आई है रास की रामत के बाद। नहीं नहीं नहीं, किसके बाद आई है सुंदर साथ जी? उड़न खटोले की रामत हमने की थी, आंबानी रामत और उड़न खाटलीनी रामत हमने की थी। और अब हम चलेंगे नृत्य की रामत की ओर। कहती हैं इंद्रावती जी, क्या कहती हैं? मेरे प्राण वल्लभ, आप नृत्य करें, हमें आपका नृत्य देखने की बहुत अधिक चाहना है। आपका ये अति सुंदर, ये जो भेष, नटवर भेष जो आपने धारण किया ना, उसको देख के हम सखियां इतनी आनंदित हैं, इतनी आनंदित हैं कि अब तो दिल करता है कि इस नटवर भेष में आप नृत्य भी करके दिखा दें। ये चोटी कैसे हिलती है नृत्य करते हुए। जब वाला जी नृत्य करें, हम उनको इमिटेट करें, हम उनका अनुकरण करें, तो कैसा आनंद आएगा। राज जी कहते हैं स्त्रियों का नृत्य अधिक अच्छा होता है। निरत रूढ़ी थाय नार, नारियों का नृत्य अधिक अच्छा होता है। पहले तुम करो, तमे वचन गाओ प्रेम ना, प्रेम के गीत गाओ। यहाँ भी यही करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। कहते हैं प्रेम के गीत यहाँ पे गाने पड़ेंगे, उसका अनुसरण करते हुए मैं भी पीछे से मधुर स्वर में गाऊंगा। तो यहाँ भी प्रेम के गीत गाने की हमें सिखापन दी गई है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी कहती हैं अति सुंदर मेरे प्राण वल्लभ, सुनो सुंदर वल्लभ जी मारा। अति सुंदर मेरे प्राण वल्लभ जी, निरत केणी पेरे थाए, मेरी बात सुनिए। हम ना जानना चाहती हैं ये नृत्य करना कैसे होता है। ये वो इंद्रावती है जिनमें बेगुण, बेगुण दी से दो गुण जिनमें दिखाई देते हैं, वो पूछ रही हैं कि नृत्य होता कैसे है। पहले आप करके दिखाओ। आपका नृत्य देखने की इच्छा इतनी है, उमंग इतनी अधिक है अंदर कि वो समा नहीं पा रही है। आप जिस तरह से अपने कदम रखेंगे, अपने
कोमल अंगों को नृत्य में मोड़ेंगे, गोलाई में घूमेंगे, हम भी उसी तरह नाचेंगी। सुंदर सा जी, इंद्रावती जी ने उनके कदमों पर कदम धर के दिखाया। जहां जहां जैसे जैसे पिया जी अपने कदम इस जागनी ब्रह्मांड में उनसे रखवाते गए, वो रखती गई, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी दर्द के। दर्द कौन सा, माया के दर्द के बिना। सुंदर सा जी, दर्द लगा तो उसके विरह का लगा। किस प्रकार सांचा बनाया उन्होंने पिया जी के कदमों पे कदम धरते हुए। अपने हृदय में जैसे ही उन्होंने उनके कदमों को महसूस किया, उस आहट को, उसका एहसास किया, बस उसके बाद वो कभी नहीं रुकी। कोई शिकायत, कुछ नहीं, लहजा इस प्रकार का लहजा भी नहीं आया कि मुझे धनी जी से शिकायत है। हमेशा प्रेम से, संतुष्टि से वो जीव चलता रहा जो उनको मिला था। बहुत धैर्य धारण करके आगे बढ़ते रहे हमेशा। किसी प्रकार का कोई भी ऐसी शिकायत की, पुलिंदा शिकायत की पेटी उन्होंने नहीं खोली पिया जी के सामने। हमेशा ज्यों जानो त्यों रखो की राह पे। कारागार में भी जाना पड़ा, बीमारी भी सहनी पड़ी, फांसी के तख्ते तक होकर भी वापस आना पड़ा, पर उनके मुख पे कभी शिकायत नहीं आई। उनके होठों से कभी एक बात नहीं निकली कि धनी मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहते जैसे जैसे आप कदम रखेंगे वैसे वैसे मैं करूंगी। और इंद्रावती सखी ने जो करके दिखाया, हमें भी उनका अनुकरण करना है। हस्त करी दिखाड़िए, कहते हैं निरत की मुद्रा में अपने हाथों को भी चलाकर दिखाइए, पैरों से ठुमका लगाइए, प्रेम के भावों वाले वचन गाइए। प्रेम ना काई तेना अर्थज थाए, कहते जिसका कुछ अर्थ भी निकलता हो, प्रेम के भावों वाले ऐसे गीत गाइए पिया जी। कंठ करीने राग अलापिए, अपने सुंदर गले से मधुर राग का अलाप कीजिए। आपकी मीठी आवाज में जब प्रेम के गीत उस राग में निकलेंगे, तो वो राग रागिनियां भी कितने प्रसन्न हो जाएंगे और हम सखियों को कितना आनंद मिलेगा। हम सब सखियां आपके साथ स्वर मिला के गाएंगी भी। आप शुरू तो कीजिए, साथ ही हम साथ में आपके बाजे भी बजाएंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, झांझ, पखावज। परम धाम में आते हैं ये नाम सुंदर सा जी, निरत की हवेली में। बिल्कुल सखियों को कुछ याद नहीं है परम धाम का, पर अंदर ही अंदर इंद्रावती जी को ये सारे बाजों के नाम देखिए कैसे याद हैं जो वहां बजा करते थे। आज यहाँ निरत की हवेली बनाई जाएगी। निरत की रामत के द्वारा योग माया पूरे केवल ब्रह्म को निरत की हवेली में तब्दील कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। और योग माया का चप्पा चप्पा नृत्य कर उठेगा आज, जब पिया जी आप नृत्य करेंगे। वहां तो हम करके दिखाती हैं, आप भी आ जाते हैं साथ में। यहाँ आज तो आपको ही शुरू करना पड़ेगा। ये खेल में भी तो आप लेकर आए, हमेशा अगवानी आपने की, निरत की रामत में भी अगवानी आप ही कीजिए। करताल में अभी तो खेल की कुछ पता ही नहीं है सुंदर साजी, कहाँ ले आए, कहाँ पर बैठे हैं, ब्रज देख आए, अब रास में आए हैं, परम धाम वापिस जाना है, कोई सुध नहीं है। क्योंकि अभी भी जैसा कि स्वामी जी ने बताया था, केवल ब्रह्म में 3 भाग जागृति, 1 भाग अभी भी सुप्तावस्था जैसी ही है। वहां पर करताल में जड़ी हुई छोटी छोटी झांझें भी बजाई जाएंगी, श्रीमंडल भी बजाया जाएगा, और कितने प्रकार के बाजे तंबूरे सब बजाएंगे, और हम सब सखियां भी आपके साथ निरत करेंगी। ये बात करते हुए भी योग माया में कितनी मिठास बढ़ चुकी है। ऐसे लगता है परम धाम की मिठास का अंश योग माया में पसारा करता जा रहा है, करता जा रहा है। और योग माया ने आज तक कितनी मिठास, कभी भी उसकी अनुभूति उसको हुई नहीं है। वहां का एक एक पशु पंखी, चाहे चंद्रमा और चाहे वृक्ष, चाहे नहरें, चाहे नदियां, चाहे पत्ते, चाहे फूल, आज विशिष्ट प्रकार की मिठास का अनुभव कर रहे हैं। नृत्य करते समय
सखियों और युगल स्वरूप के आभूषणों से वाद्यों की तरह, आभूषण भी करताल की तरह बजने लगते हैं, वीणा की तरह बजने लगते हैं, पखावज की तरह बजने लगते हैं। बहुत मधुर ध्वनि, आभूषणों की विशेष प्रकार की ध्वनि निकल रही है। पैरों की ताल भी धम धम की ध्वनि बिल्कुल ताल के अनुसार चल रही है। प्रेम भरे गीतों में अति सुंदर शब्दों का संचार हो रहा है। चारों ओर उत्साह ही उत्साह, उमंग ही उमंग। सोचिए सुंदर साजी, ये लीलाएं मैं, हर सुंदर साथ सोचे, मैं ये लीलाएं अपने धनी के साथ करके आई हूं। कितना आनंद हुआ करता होगा। और अभी तो पिया जी कहते हैं ब्रज का भी आनंद ले लो, महारास का जो खेल कर आए केवल ब्रह्म में, उसका भी आनंद ले लो, जागनी रास का भी आनंद ले लो, साथ में परम धाम का भी आनंद ले लो। ये 4 गुना आनंद समाने के लिए हमारे जीव को तैयार किया जा रहा है। और ये जीव की तैयारी होती कैसे है? केवल और केवल श्री मुखवाणी ये तैयारी करवाती है, ताकि यहाँ का ये नश्वर जीव सुंदर सा जी, यहाँ का ये जीव उस आनंद को सहने के लिए तैयार हो जाए। वरना ब्रज के जीव भी सहने के लिए तैयार नहीं थे। उनको महारास में कंडीशन करके उन जीवों को महारास में ले जाया गया, वहां जाके वो उस आनंद को सहन कर पाए हैं, जहां 3 भाग जागृति होती है। हमारे अंदर जब पूर्ण जागृति हो जाएगी, अब 3 भाग से काम नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। अब चारों के चारों भाग यानी 100% जागृति हमारे अंदर जब हो जाएगी, तब हम इन 4 भाग जागृति, चारों लीलाओं का यामे भोग, यहाँ पर पूर्ण जागृति तारतम वाणी केवल कर सकती हैं। जब पूर्ण जागृति होगी, चारों भाग 4 आउट ऑफ 4, तो 4 लीलाओं का जो अंदर आनंद आएगा वो कितना सुखदाई और कितना आनंदमयी होगा। प्रियतम ने वहां कोमल अंगों से नृत्य किया, एक पैर पर घूमते हुए, काई फेरी फरिया एक पाए, एक पैर पर घूमते हुए भी उन्होंने नृत्य किया। बड़ी चतुराई से पैरों से ताली देने लगे, तो चारों ओर तत्ता थेई थेई थाए, इस प्रकार की मधुर आवाज गूंजने लगी। एक प्रहर तक आनंद भरी ये रामत चलती रही। यानी सुंदर साजी सबसे ज्यादा ये रामत चली है। रात्रि में कितने पहर होते हैं सोचिएगा? अष्टप्रहर तो टोटल होते हैं, रात्रि में 4 प्रहर माने जाते हैं। तो 4 में से 1 प्रहर तक निरत की रामती चलती रही। सभी ने आनंद में भरकर मधुर नृत्य किया। राजी ने सब सखियों के बीच में साथ सकलमा वाला जी ये रमता कीधा स्नेह, उनसे हम सखियों से बहुत अधिक प्रेम भी किया। और राजी ने मध्य में नृत्य किया। श्री इंद्रावती जी राज जी के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं, धनी जी इस रामत में हमें बहुत अधिक आनंद की अनुभूति हुई है। तो उन्होंने कहा प्रेम में भर कर ये नृत्य करना। सबसे पहले जब तक हमारे अंदर प्रेम का पसारा नहीं हो जाता, सुंदर साजी, ये निरत की रामत शुरू नहीं हो पाएगी। जो 1 प्रहर तक वहां चली, यहाँ पर कितने सालों तक वो चलेगी। यदि प्रेम ही प्रेम अंदर पसर गया, तो देखिए जीवन क्या से क्या बन जाता है। यहाँ पे सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। अभी तो पता लगने पे इतना आनंद आ रहा है, ज्ञान होने पर इतना आनंद आ रहा है। जब प्रैक्टिकल ये घटित होने लग जाएगा, तो सोचिए क्या होगा। ये खेल दुख नहीं रहेगा, दुख समाप्त हो जाएगा, वो शब्द भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हर हर वस्तु, हर चीज, हर हर व्यक्ति, हर एक कण में ऐसे लगेगा मेरे धनी ने रचा है इनको मेरे लिए, मुझे सुख देने के लिए।
इस संसार में उत्सव मनाने के लिए आए हैं, हम मेहर का उत्सव मनाने के लिए। आइए धनी जी के साथ हम भी ये निरत की रामतें शुरू करें। हमारे साथ कहती हैं आनंद में भर के निरत करना। हम सब सखियों में आपके साथ निरत करने की बड़ी ही उमंग है। अब चारों तरफ उमंग में भर के मधुर स्वरों से सखियां गायन करती हैं। हर तरफ बांसुरी से भी मधुर स्वर लहरी फूट रही है। सब सखियां प्रियतम के साथ रास की क्रीड़ा में संलग्न हैं। आभूषणों से हम सखियों का श्रृंगार इतना सुंदर है, और उन आभूषणों में सजी हुई सखियां जब प्रियतम के साथ नृत्य करती हैं तो ऐसा समा बंधता है मानो रुक गया हो। आज तो ये प्रहर आगे बढ़ने को ही तैयार नहीं मालूम दिखाई पड़ता। सखियां अति चतुराई से बार बार गोलाई में घूम घूम के नृत्य कर रही हैं। हम सखियां पैरों की ताल से धरती भी झूम उठती है, घम घम की आवाज करती है, झांझरी घूंघरी झन झन की आवाजें। सोचिए सुंदर साजी, इन आवाजों को अलग अलग लेने की बजाय सारे आभूषण भी बज रहे हैं, सारे बाजंत्र भी बज रहे हैं। धरती पे चरण पड़ते ही धरती भी बजने लगती है। सोचिए कितनी सुंदर, यहाँ का डीजे क्या होता होगा सुंदर साथ जी। यहाँ हम क्या आवाजें कर लेते होंगे। जो योग माया की धरती आज गुंजायमान होती जा रही है। आज भी ये लीलाएं सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड हैं। वहां का आनंद काल माया से कितना अधिक है। पहले योग माया तक तो पहुंचे सुंदर साथ जी, फिर परम धाम की बारी आती है। हम तो, हमारा जीव तो भी इतना लायक भी नहीं हुआ कि योग माया के सबलिक ब्रह्म में होती हुई इन लीलाओं को देख ले। जो हम ही करके आए थे, माना आज हम उसमें नहीं है, हम अपने वीडियोस में भी नहीं होते हैं, पर उनको देखकर कितना आनंद आता है। यदि पुराने वीडियो देखें तो हमारा जीव तो उनमें अब नहीं होता है, पर उन वीडियोस को देख के सारी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। वापस उसी समय में जाने का मन करता है। बस योग माया की लीलाएं इसी के लिए हैं, उनको हृदयंगम करना है। उस अखंड लीला के वीडियो को देखकर हमारा भी दिल करे परम धाम में जाने का। जैसे वहां मांगा था कि पिया अब वहां ले चलो जहां आपसे कभी जुदाईगी ना हो, अब फिर वही दिल करे और वापस आने का कभी मन नहीं करे, क्योंकि अब हमने यहाँ का सारा दुख सब कुछ यहाँ पे देख लिया। अलग अलग जन्म लेकर, जीव अलग अलग पकड़ कर, आत्मा तो जन्म लेती नहीं है, पर अलग अलग जीवों का संग करके कितने प्रकार के दुखों को दृष्टा बनकर देखती आई है। बस एक ही अभिलाषा, एक ही उत्कंठा, एक ही चाह, एक ही कामना, पिया कब सामने आएंगे और हम आपके साथ इन आनंदों में लीन हो जाएंगे। हर तरफ से सखियां, हम सखियां प्रेम भरे गीत गाती हैं। हाथों से आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, इन लीलाओं में भी डूबना है। इन लीलाओं के माध्यम से हमें परम धाम के सुख लेने हैं। प्रियतम अक्षरातीत को नृत्य के द्वारा अपने हृदय का प्रेम दर्शाती हैं। आइए सुंदर साथ जी, हम भी समर्पण का नृत्य करें और रिझा लें अपने पिया जी को। अपने हृदय का प्रेम हम भी समर्पण के नृत्य से दिखा दें कि कितने समर्पित हैं हम, कितना ईमान हमारा पक्का है। यहाँ पर नृत्य करना है तो ईमान और समर्पण का नृत्य करना है सुंदर साथ जी। जो ये नृत्य कर जाएगा वो पिया जी के प्रेम को यहाँ पर ही अनुभूत कर पाएंगे सुंदर साथ जी। जो ईमान और समर्पण में पीछे रह जाएंगे, केवल बातें ही करते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिल पाएगा जैसे आज तक नहीं मिला। कहीं किसी को जाने से मत रोकिए, कोई बंधन मत डालिए, आएंगे वो। यदि कोई चले भी जाते हैं किसी ऐसी राह पर, वो जरूर पिया खींचे
पिया खींच कर लेकर आ जाएंगे, उनको देखकर आने दीजिए हर जगह, उनको सच्चा सौदा अपने आप ही पहचान पाएंगे कि खरा सौदा आत्मा का सौदा कहाँ पर मिलता है। ये घूम कर आने दीजिए सुंदर साथ जी उनको, क्योंकि उनका समय शायद अभी हुआ नहीं है। प्रयास करते रहेंगे, बट बहुत प्रेम से, बहुत विनम्रता से। फिर भी कोई भी कहीं भी उनको सुनने दीजिए। पिया की बात सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, नहीं सुन रहे हैं तो उनको अपने हृदय से रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे तो बिल्कुल खरी वस्तु चाहिए थी जो कि प्रेम होती है। हास विलास सकल साथ, कहते हैं सखियां नृत्य में हंसी का आनंद लेती हैं। आप परिक्रमा में भी पढ़ेंगे ना सुंदर साथ जी, हंसी की लीलाएं इतनी होती हैं, बार बार सखियों की हंसी का वर्णन आ जाता है। योग माया में भी बारंबार हमारी हंसी में जो खनखनाहट हुआ करती थी, वो योग माया को भी संगीतमयी बना देती थी। अकेली हंसी काफी थी हमारी। परम धाम के माहौल को भी वहां तो वैसे ही खुशियां, सुख ही सुख हैं, और ऊपर से सखियां जब मुस्कुराती हैं, युगल स्वरूप के चेहरे पे तो हमेशा मुस्कुराहट रहती है। और उसका अंश जब हम सखियों को प्राप्त होता है, जब सखियां मुस्कुराती हैं, हंसी में खिलखिलाती हैं, तो परम धाम पूरा खिलखिलाहट से भरपूर दिखाई देता है। यदि हम काल माया में मुस्कुराएंगी, मिल के मुस्कुराएंगी, मिल के खिलखिलाएंगी, कोई विवादों में नहीं पड़ेंगी, किसी प्रकार का गुस्सा किसी से नहीं करेंगी, किसी ईर्ष्या किसी द्वेष में, वो भी अपने सुंदर साथ से जो मिलकर खिलखिलाया करते थे, आज एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब रियलाइजेशन अभी अंदर हुई नहीं है। आइए मिल के मुस्कुराएं, पिया के मीठे सुखों को याद करके मुस्काएं, आइए खिलखिलाएं, अपने धनी की याद में खिलखिलाएं, उनके श्रृंगार का वर्णन करके आइए ठहाके लगाएं खुशी के। कोई दुख के खेल में नहीं आए हुए हम। पिया जी के हृदय के कोने का एक गुह्य रहस्य प्राप्त हो जाए, मिल जाए, पता लग जाए, आइए खुशियां बांटें। आज मुझे मेरे धनी का ये सेलिब्रेशन है हमारे लिए, हमारे लिए वो स्पेशल डे है सुंदर सा जी, जिस दिन मुझे उनकी पहचान, मैं उनकी पहचान की ओर, हर सुंदर साथ के लिए वो मैं बोल रही हूँ। मैं, हम सखियां उनकी पहचान की ओर अग्रसर हुई, उनके हृदय का एक भेद खुला, एक दिन पता चला पिया सूक्ष्म रूप से आप मेरे अंदर विराजमान हो। वो दिन कभी भूलता ही नहीं। दैट इज द स्पेशल मोस्ट डे इन माई लाइफ। हमारे वो प्यारे प्यारे दिन कौन से हैं? माया के तो बड़े मना लिए, इतने बर्थडे मना लिए, सारे व्यर्थ हो गए सुंदर साथ जी। ये मानव तन लेना कब सफल होगा? मेरा बर्थ लेना कब सफल होगा यहाँ पे? जब अपने अंदर, अपने भीतर बैठे उनको पहचान जाऊं, एहसास कर पाऊं, उनके हृदय की धड़कन में मेरी धड़कन मिल जाए, तब ये मानव तन लेना सफल हुआ सुंदर सा जी। उनके हृदय के कोने कोने में छुपे हुए उन लाड को पहचान जाऊं, तब सफल हुआ ये तन लेना। ढूंढिए उन स्पेशल दिनों को। आपको कब कौन सी बात छू गई थी पिया जी की, जब नहीं पता लगी थी, कितना आनंद आया था कि पिया यहाँ पे ऐसे ऐसे देते हैं आप। इंद्रावती जी की वेशभूषा इतनी मनमोहक है, रामतों में सब सखियों की लाज बचाई है उन्होंने, राखी रेख। ये जागनी रास में भी सब सखियों की लाज इंद्रावती जी ने ही बचाई है सुंदर साथ जी। अपनी रहनी का वास्ता दे देकर हमारे लिए मांगती रहती हैं। अपनी वाहत मुखे वांसरी,
मुख से, अपने मुख से बांसुरी बजाकर अपार आनंद ले रही हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख पे बांसुरी रख चुकी हैं इंद्रावती जी निरत की रामत में। रोल डिसाइड होने वाला है सुंदर साजी, पहले ही अभी अंतर ध्यान हुए नहीं है, मुख पे बांसुरी रख चुकी हैं वो। बहुत सुंदर, पहले ही संकेत आने शुरू हो जाते हैं कि इंद्रावती जी को मुख पे बांसुरी रखनी पड़ेगी, और किसी सखी का इसमें जिक्र नहीं आया जिन्होंने मुख पे बांसुरी लगाई हो। अति अति सुंदर। हमारे जीवन में भी जो भी घटित होने वाला होता है, पिया आने वाले होते हैं, दीदार होने वाला होता है, कुछ एहसास होने वाला होता है, संकेत पहले से प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं, हम बाद में उसको समझ पाते हैं। सुंदर साथ जी, ये चौपाई पहले कभी पहले भी पढ़ी थी हमने, रास नहीं ध्यान दिया था। वाहंत वेख वसेख राखी रेख, सुख लेत वाहंत मुखे बांसुरी। कहते हैं वेशभूषा बड़ी मनमोहक इंद्रावती जी की, रामतों में सखियों की लाज बचाई, मुख से बांसुरी बजाकर अपार आनंद ले रही हैं। धमके धारुणी गाजती गारुणी, नृत्य के पैरों के ताल देने से, नृत्य में पैरों के ताल देने से धरती से धम धम की ध्वनि उठ रही है। चंद्रमा कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, शीतल ज्योति चारों ओर फैलाता हुआ इस नृत्य वृंदावन वन में। आज ऐसे लगता है सुंदर साजी, नित्य वृंदावन नृत्य वृंदावन बन चुका है। यहाँ भी जागनी रास की रामतें खेलनी है। वहां पर तो शरीर हिलता था, नूरी शरीर, नूरी तन हिल के रामतें करते थे। यहाँ पर सुंदर साजी ये रामतें अंदर से होंगी, क्योंकि ब्रज की भी करनी है, रास की भी करनी है, परम धाम की भी करनी है, जागनी की भी करनी है। ये रामतें होंगी श्रद्धा, ईमान, समर्पण, पूर्ण विश्वास। सुंदर साजी ये होंगे हमारे श्रृंगार इन रामतों में। जो ये रामतें कर गया, जिसने अपना आपा वार दिया, डार दिया, बस समझ लीजिए उस सखी के लिए सखी सखी प्रते श्याम होने का समय आ गया। उस सखी के पास श्याम जरूर आ जाएंगे। सबके पास सूक्ष्म रूप से हैं, पर उसके प्रत्यक्ष सामने आकर खड़े हो जाएंगे। यहाँ अर्जित करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, अपने ही अंदर बैठे धनी जी को अपने ही सामने प्रत्यक्ष लाने के लिए ये श्रृंगार यहाँ पे सजने पड़ेंगे। तब देखिए कैसे रह पाएंगे। आज भी सामने खड़े हमें दिखाई नहीं देते, वो अंतर्दृष्टि पिया दे देंगे कि वो दिखने लग जाएंगे। फिर क्या रामते होंगी उनके साथ। जागृत होने के बाद, पूर्ण रूप से जागृत होने के बाद, कहते हैं परम धाम में भी इन चारों का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ जो यहाँ हो सकता है। हम कहाँ समय खो रहे हैं। अपार सुख देने वाली इस रामत को, नृत्य की रामत को पशु पंखी भी मुग्ध होकर देख रहे हैं, मंत्र मुग्ध हो चुकी है पूरी योग माया, पूरा केवल ब्रह्म मंत्र मुग्ध होकर देख रहा है। सुंदर साजी गोलाई में घूमते हुए इंद्रावती जी तरह तरह के हाव भावों से विशेष प्रकार का नृत्य कर रही हैं। इस लीला को तिरछे मुड़कर उछलती हैं, प्रेम भरी चतुराई से प्रियतम के साथ नृत्य की रामत का आनंद लेती हैं। अब इस रामत में सखियों, इंद्रावती जी क्या कहती हैं, सखियों के साथ लीला, प्रियतम के साथ लीला करने की मन में बड़ी उमंग है। नई नई आनंदमय क्रीड़ाएं, नए नए आइडियाज, नए नए विचार अंदर आ रहे हैं कि पिया जी के साथ और क्या लीलाएं की जाएं। राज जी कहते हैं अब तक का खेल बहुत सुंदर रहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, कहते हैं अब तक का खेल बहुत सुंदर रहा है, विविध पेरे सुख दऊं रे सखियो। अब मैं सबसे श्रेष्ठ लीला करूंगा, अनेक प्रकार की लीलाओं द्वारा तुम्हें सुख दूंगा, जिससे तुम्हारे हृदय को परम शांति मिले।
धाम धनी, जैसे आपने पहले बांसुरी बजाई थी ना, वैसे बजा के दिखाइए ना, बड़ी मधुर थी, हम तो अपना तन छोड़ छोड़ के आ गई। इंद्रावती जी कहते हैं फिर से बजाइए ना। सखियो देखो, प्रियतम अपने होठों पे बांसुरी रख के आनंदमयी स्वरों में बजाने लगे। ये वही बांसुरी की ध्वनि है जिसको सुनकर हम सब अपना तन त्याग कर यहाँ तक पहुंच गई। याद है सखियों को? क्योंकि जीव साथ में गए हैं, उनको पता है हम तन छोड़ के आए हैं। श्री रास में बहुत बार ये क्लियर किया गया है, छोटी छोटे बातों के माध्यम से। जिन सुंदर साथ जी को हमेशा संशय रहता है ना, रास में जीव गए थे या नहीं गए थे, उसका अलग से एक बहुत सुंदर सेशन किया गया है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं प्रमाणों के साथ, पर एक एक चौपाई प्रमाण है। याद है इनको कि हम तन छोड़ छोड़ के आए हैं जीवों को। अति अति सुंदर कहती हैं, मेरी बात सुनो सखियो, मैं बांसुरी बजाता हूं, इसकी मनमोहिनी ध्वनि को सुनना। मैं बहुत ध्यान से, पहले भी आई थी ये बात सुंदर सा जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक पहले ही बता रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी इसमें। ये हमने पहले श्री कृष्ण त्रिधा लीला कर चुके हैं इन डिटेल, वेरी मच डिटेल, बहुत लंबी कर चुके हैं। उसमें भी इन इन चीजों पे शायद धनी ने तब नहीं लिखा हुआ था, नहीं सोचा था अपने हृदय में, नहीं लिया था कि अभी होगा। अब क्या कह रहे हैं? कहते हैं मेरी बांसुरी को सुनना और ध्यान रखना, मैं तुम्हें क्षण एक पासे थी अलगा ना करूं। मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं कर सकता। राखूं हैडा मां आनी, मैंने तुम्हें अपने हैडे में, मैंने तुम्हें अपने हृदय मंदिर में बसा रखा है। मैं तुम्हें कभी अलग नहीं कर सकता। क्यों बता रहे हैं? क्या जरूरत है बताने की? ये वहां अलगाव की बात आई ही कहां से? अभी दिखाई ना देंगे सुंदर साथ जी, हम सखियों को कोई सुध नहीं थी, इसका मतलब हमने उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता, हम फिर भी रोने लगी। आज भी पिया हमसे कभी अलग नहीं हो सकते, अंदर समाये हैं सुंदर साथ जी, बस बल पकड़ना है और उनको प्रत्यक्ष कर लेना है। किसी से अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। कभी उनपे दोषारोपण मत कीजिएगा, कभी उनको ये मत कहिएगा पिया ये क्या किया वो क्या किया। हम उस लायक नहीं है, कोई ब्रह्मांड में इस लायक नहीं है कि उनपे उंगली उठा सके कि ये क्यों किया। और वो भी इतना प्रेम करने वाले, हर पल हर घटना के थ्रू जो अपनी तरफ खींच रहे हैं, हम उनको कैसे कह सकते हैं? ये घटना भी बुनी है उन्होंने, सुंदर साथ जी स्वयं चुनी है उन्होंने, स्वयं लिखी है, अपने हृदय में ली है कि कैसे हम उनकी तरफ खिंचती चली जाएंगी। तुमने, कहते हैं तुम्हारे अंदर रास क्रीड़ा के लिए बहुत अधिक उमंग बढ़ गई है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं सुंदर साथ जी। दीज चौपाईज आर वार्निंग सिग्नल्स की आगे क्या होने वाला है। पहले ये चौपाइयां कभी ऐसे नहीं पड़ी, क्योंकि हम नहीं कर सकते कुछ भी। जब जो देना चाहे तब देते हैं। कहते हैं अब ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हारे अंदर पुनः बहुत अधिक आनंद उत्पन्न करूंगा। और वो बहुत अधिक आनंद उत्पन्न करने का तरीका क्या होगा उनका, वो हम देखेंगे। जितनी रामते कहो उतनी अधिक रामते खिलाकर तुम्हें आनंदित करूंगा। और ये सुनते ही मान घणों मानवंतियों ने, कहते जो तुम चाहो मैं वो करूंगा, तुमसे कभी मैं अलग नहीं होऊंगा, अत्यधिक आनंद उत्पन्न करूंगा। मान का भाव रखने वाली मानवंती तामसी सखियों में मान एवं अहम की प्रवृत्ति अधिक हो गई। ये अहंकार काल माया का अहंकार नहीं है, क्योंकि इस समय हम काल माया में नहीं है, वहां का अहम कुछ और ही होता है। उन्होंने अपने हृदय में मात्र धनी के अथाह प्रेम का अनुभव किया था। इनको बिल्कुल विरह नहीं हुआ, एक क्षण में तो छोड़ के चली गई।
विरहा तो बाकियों ने थोड़े क्षण महसूस किया, इन्होंने तो बांसुरी सुनी और चलती बनी। इन्हें विरहा का पता ही नहीं क्या चीज होती है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम के वशीभूत होके छोड़ गया सुंदर साथ जी। एक बहुत ही आधे क्षण से भी कम कहते हैं इन्हें विरह नहीं लगार, इनको विरह की अनुभूति ही नहीं हुई। मान करने का तात्पर्य क्या है? स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, अपने प्रियतम से सम्मान की अपेक्षा रखना। स्वयं का कुछ अस्तित्व है तभी तो प्रियतम से सम्मानित रहने की इच्छा होती है। जिसने प्रेम की बलि वेदी पर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, उसको क्या सम्मान चाहिए होगा? क्योंकि वहां पे 4 भाग जागृति है ही नहीं सुंदर साथ जी, और तारतम वाणी नहीं है जो पूर्ण जागृति कर दे। काल माया में भी जागृति हो सकती है, पर केवल आप तारतम वाणी का महत्व समझ पा रहे हैं? योग माया में पूरी जागृति नहीं हो सकती, काल माया में हो सकती है। केवल और केवल एक अमृत वाणी श्री तारतम वाणी का ये गुण है सुंदर साथ जी, और किसी चीज से नहीं हो सकती। प्रेम में समर्पण की भावना तो है, पर अपना स्वाभिमान भी है, इसीलिए इनको मानवंती या तामसी सखियां कहते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तामसी सखियों के अंदर स्वाभिमान की प्रवृत्ति इस प्रकार बढ़ गई कि उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इंद्रावती जी क्या कहती हैं? अब मेरी बात सुनो। हमारा अहम दूर करने के लिए वाले एम की धा अंतराय, राज्जी हमसे अलग हो गए, राज्जी अंतर ध्यान हो गए सुंदर साथ जी। और अंतर ध्यान होने से जस्ट पहले क्या बोल के गए हैं, ध्यान दीजिएगा। उनकी एक एक बात में मर्म होता है। बिना बिना किसी अर्थ के, बिना किसी गूढ़ अर्थ के श्री मुखवाणी में एक शब्द को भी स्थान नहीं दिया गया। और एक एक शब्द हर सुंदर साथ सोचे मेरे लिए लिखा गया। वृंदावन में रास की रामतें करते करते सभी सखियां अलग अलग हो गई। पुनः उसी क्षण जब एक स्थान पर एकत्रित हुई तो उन्होंने अपने प्रियतम अक्षरातीत का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। विरहा की इस अवस्था से दुख से व्याकुल स्वरों में कहने लगी, प्रियतम आपके अदृश्य हो जाने से ये लग रहा है जैसे जीवन का आधार, जीवन ही चला गया। ऐसे लगता है कि अब जीकर क्या करना है यहाँ पे। प्रियतम हुआ क्या है सुंदर साथ जी? करते करते ऐसा लगा वो दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे। तो अंतर ध्यान की लीला में क्या हुआ ऐसा? सामने नूरी तन खड़ा हुआ है राज्य का, रास बिहारी जी जिनको कहा जाता है, बांके बिहारी जी कहा जाता है, वो तन सामने खड़ा है पर हम सखियों को दिखाई नहीं दे रहा। भला क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि उनके अंदर से क्या क्या था, उस तन के अंदर सुंदर साथ जी बताएंगे कि उस तन के अंदर क्या क्या था। नूरी तन के अंदर, महारास में जो नूरी तन था, उनके अंदर कौन कौन सी शक्तियां थी? उन नूरी प्यारे अति सुंदर मनमोहक नूरी तन का नाम क्या है? रास बिहारी जी। उनके अंदर शक्ति कौन कौन सी थी? एक एक करके नए सुंदर साथ भी बैठे हैं, एक एक करके बताएंगे। उसके बाद हम किताब में से भी पढ़ेंगे। आप नए सुंदर साथ जी नोट भी कर सकते हैं उसमें से। जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। लोरीतन में राज्य का जोश, आवेश, अक्षर ब्रह्म की आत्म, और उसमें जीव नहीं था, और बाके बिहारी का नूरी तन था वो। जी बहुत सुंदर। हम हमेशा तन से शुरू करते हैं, फिर जीव पर जाते हैं, फिर उसके बाद आत्म पर आत्म और शक्तियों पर जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। तन उनका नूरी तन, यानी के रास बिहारी जी का तन, वो अभी भी वहीं खड़ा है। उनके अंदर जीव था ही नहीं, तो अभी भी उनके अंदर जीव नहीं है। आत्म कौन सी थी?
अक्षर ब्रह्म जी की आत्म थी। अक्षर ब्रह्म की आत्म अभी भी थोड़े क्षणों के लिए उनके अंदर है। थोड़े क्षण के बाद अक्षर ब्रह्म की आत्म कहाँ जाएगी हम अभी समझेंगे। अक्षर ब्रह्म जी की आत्म उनके अंदर है, पर आत्म धनी जी की होती ही नहीं है। अक्षर ब्रह्म की पर आत्म तो वही परम धाम में है ही। अब शक्तियां कौन कौन सी थी? जोश और आवेश की शक्ति। जोश भी वहां से निकल चुके हैं, आवेश भी वहां से जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं? आवेश स्वरूप और जोश दोनों ही श्यामा जी के अंदर जाकर स्थित हो चुके हैं। तो उस नूरी तन में कुछ क्षणों के लिए कौन दिखाई दे रहा है? केवल नूरी तन और अक्षर ब्रह्म की आत्म, पर सखियों को दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म की आत्म से निस्बत का संबंध हमारा वो नहीं है जो पिया जी से है। हमारे धनी अक्षर ब्रह्म नहीं है। चाहे स्वरूप एक है, लीला दोए, पर अक्षर ब्रह्म उनमें होते हुए भी हमें वो तन दिखाई नहीं दे रहा है। सुंदर साथ जी, तो अपना संबंध समझिए किससे है। नूर बेटा बहुत बहुत प्रणाम। हमारा संबंध केवल और केवल अपने पिया जी के आवेश स्वरूप से है। इस समय आवेश स्वरूप श्यामा जी के अंदर जाकर स्थित हो चुके हैं। और जहां हमने किया था, आप जरूर पिछली श्री कृष्ण त्रिधा लीला में जोश और आवेश का बहुत सुंदर वर्णन हुआ था, उसमें जरूर समझ लीजिएगा। जहां जहां आवेश जी जाते हैं, जोश उनके पीछे पीछे उनको जाना ही पड़ता है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री के पीछे मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है। तो अब अक्षर ब्रह्म जी की नजर से भी देखते हैं एक बार। हमने सखियों के नजरिए से देखा, सब विरहा में दुखी हो रही कि पिया कहाँ चले गए। इस दृश्य को सोचकर अपने हृदय में बसाइए। सामने नूरी तन खड़ा हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा संबंध उस नूरी तन से नहीं है, आवेश स्वरूप से है। अब अक्षर ब्रह्म जी के नजरिए से देखिए। अक्षर ब्रह्म भी सखियों को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कौन वन, ये कौन से वन में मैं आ चुका हूं। वो लीला नहीं कर रहे थे सुंदर साथ जी, अचानक चौंक पड़ते हैं। चित्त चौंक भई अक्षर, उनका चित्त चौंक जाता है। जैसे ही ये आवेश स्वरूप और जोश जाते हैं श्यामा जी के अंदर, केवल अक्षर ब्रह्म की आत्मा रह चुकी है। वो क्या सोच रहे हैं अभी? कौन बन, कौन सखियां, कौन हम, ये कैसा भेष मैंने नटवर भेष धारण कर रखा है, मेरी चोटी भी है इसमें, ये मैं कैसा लग रहा हूं, ये सखियां रो क्यों रही हैं, क्या हुआ है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि ये लीला, ब्रज लीला और रास लीला स्पेशली अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को अधिष्ठान बनाकर खेली गई थी, दिखाई गई थी। अक्षर ब्रह्म जी के लिए स्पेशली डिजाइंड ब्रह्म ब्रिज और रास लीला, सुंदर साथ जी, दोनों ब्रह्म लीलाएं। और अभी कुछ क्षणों के लिए जैसे ही अक्षर ब्रह्म जी को लगता है कि कौन बन, कौन सखियां, कौन हम, कैसा मेरा भेष, ये क्यों रो रही है, उसी समय कुछ क्षण के लिए अक्षर ब्रह्म जी की आत्म उनके अंदर थी। तुरंत अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी वहां से चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? अचानक से अक्षर ब्रह्म की आत्म परम धाम में, अक्षर धाम में, जो उनकी परात्म, उनका मूल स्वरूप जो वहां बैठे हैं, मूल तन जिसको कहते हैं, उनका मूल तन अक्षरधाम में जो बैठे हैं उनमें चली जाती हैं, समा जाती हैं उनमें जाके। वो तन जागृत हो जाता है सुंदर साथ जी, उसकी फरामोशी हट जाती है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? उसकी फरामोशी अक्षरधाम में जब वो उठते हैं उनकी, तो यहाँ क्या बचा? अब रास में क्या बचा? केवल नूरी तन उनके अंदर। अब अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी नहीं है। तो अब तो कहाँ ही दिखाई देंगे, पहले ही नहीं दिखाई दे रहे थे वो तो। और वहां अक्षर ब्रह्म की आत्मा, क्योंकि वो तो जागृति की भूमि है, वहां तो 3 भाग जागनी है, 1 भाग ऐसा कुछ नहीं है। उनको सारा सिचुएशन समझ में आ जाती है। सारी लीला जो वो अभी तक देख कर आए हैं, वो देख रहे थे केवल सुंदर साथ जी। लीला कर कौन रहा था?
केवल और केवल आवेश स्वरूप लीला कर रहे थे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो सखियों के साथ लीला कर सके। ना परम धाम में अधिकार है, वहां तो देखने तक का अधिकार नहीं है। यहाँ देखने का अधिकार उनको दिया क्योंकि वो मांग कर आए हैं कि ये लीलाएं मुझे भी देखनी है। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर ये लीलाएं हैं सुंदर साथ जी। और वहां पर जाते ही ब्रज अब तक पूरी हो चुकी है। रास भी तकरीबन तकरीबन 1 प्रहर तो नृत्य की लीला ने ले लिया। पहले भी कितना समय बीत चुका, करीबन आधी रास भी हो चुकी है। पर अभी अखंड उनके हृदय में अंकित हो जाती है। जैसे याद आती है पूरी, उनके दिल में वो लीलाएं अंकित हो जाती हैं। अभी अखंड नहीं कर रहे। ब्रज को तो अखंड कर सकते थे, अभी क्यों नहीं किया उन्होंने? रास तो पूरी नहीं हुई। जब तक कोई लीला पूरी नहीं हो जाती, उसको अखंड नहीं किया जा सकता। रास अभी पूरी नहीं हुई है। अभी अंतर ध्यान की लीला के बाद और रामते होंगी और लीलाएं होंगी। रास को अभी अखंड नहीं किया जा सकता, पर ब्रज को तो किया जा सकता था। ब्रज तो पूरी हो चुकी है, उसको अखंड क्यों नहीं किया गया? आप जरूर सोचिएगा। इसके और भी आगे कारण मिलेंगे आपको क्यों अखंड नहीं किया गया। और आपने देखा सुंदर साथ जी, एक बात और, ब्रज और रास ये हमने पहले नहीं की हुई कुछ बातें। ध्यान से सुनिएगा, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमने तो पहले सुनी ही हुई है, नॉट एट ऑल। हर बार धनी जी कुछ नया ही अपने हृदय में लेते हैं। तो आपने देखा ब्रज और रास एक ही ट्रिप का भाग रहा है। हम एक ही बार परम धाम से आए थे, ब्रज को खेला, फिर रास को खेला, फिर वापस गए। ऐसे नहीं ब्रज खेल के वापस चले गए, फिर आए, फिर रास खेल के वापस चले गए, नहीं। एक ही ट्रिप किया हमने। पहले ब्रज में आए उस टूर में, फिर रास में गए, और फिर एक ही बार हम वापस चले गए। तो उस ट्रिप को अखंड भी एक ही साथ किया जाएगा। उस ट्रिप को अलग अलग अखंड नहीं किया गया, एक ही साथ किया गया। ऐसा नहीं कि पहले अब ब्रज कर लूं, फिर आधी रास खेलेंगे, फिर बाद में रास को अखंड कर लेंगे, है ना? तो अभी अपने हृदय में इतने खुशहाल, आप ये दृश्य सोच के देखिए, परम धाम में सारा परम धाम फरामोशी में है। केवल एक अक्षर ब्रह्म जागृत है। दिल में आता होगा, अक्षर ब्रह्म कैसे जागृत हो गए? मूल स्वरूप जागृत है उधर, इधर अक्षर ब्रह्म जागृत है। देखा आपने कैसा दृश्य है परम धाम में? हम सब सखियां फरामोशी में हैं। और ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, सखियां फरामोशी में हो तो पेड़ पौधे भी लहलहा नहीं सकते हैं। सारा परम धाम फरामोशी में, उनके हृदय का ही तो भाग है सारा परम धाम। सारा परम धाम फरामोशी में है। केवल मूल स्वरूप जागृत थे, हैं और रहेंगे। पर ये कुछ क्षण ऐसे हैं, अक्षर ब्रह्म भी जागृत होके देखा उन्होंने, मैं तो परम धाम में हूं। उनको सारी बात क्लियर हो गई, जैसे सपना टूटा हो। अच्छा, ये थी पूरी कहानी। योग अरे मेरे ही तो राज्य, उन्हीं की तो कार्यशाला है योग माया। उन्हीं के तो हृदय के अंतस्करण के भाग हैं वो। वहां पर ये लीला हो रही थी, परम धाम में नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि मैंने परम धाम में ये सब देख लिया है। परम धाम में नहीं, मुझे मेरी ही हृदय की कार्यशाला में मुझे ये सारा कुछ अच्छा केवल ब्रह्म में दिखाया जा रहा था, और बस अंकित किया। कितने खुशहाल अक्षर ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं आज, क्योंकि क्या मिल गया उनको? ब्रह्म लीला मिल गई सुंदर साथ जी। जिसके लिए उन्होंने इच्छा की थी, उनकी इच्छा पूरी हो गई है। अब तो बोनस मिलना है उनको, मारिफत के भेद प्राप्त करने का। अब जैसे ही राज जी ने उनको ये क्लियर किया, ये प्रश्न दिल में आया होगा अक्षर नए सुंदर साथ जी के दिल में, कि एक अक्षर ब्रह्म कैसे जाग सकते हैं? पौड़े भेले जागसी भेले का सिद्धांत गलत हो जाएगा क्या? इसके लिए आपको श्री आज एक सुंदर साथ जी कृपया सेवा कीजिएगा। जो हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला की थी, उसमें से जोश, आवेश और ये
जिसमें अक्षर ब्रह्म जी अकेले क्यों जागे। यदि आपको ये मिल जाए तो आज ग्रुप में डालिएगा ताकि नए सुंदर साथ जी को ये क्लियर हो सके। इसका मैं शॉर्ट में जरूर बता देती हूँ। अक्षर ब्रह्म जी सत्य की वाहिदत में आते हैं। वाहिदत मतलब एक दिली। हम सखियां इश्क की वाहिदत में, आनंद की वाहिदत में आती हैं। इश्क पिया जी हैं, आनंद श्यामा महारानी है, जबकि अक्षर ब्रह्म इस वाहिदत में नहीं आते। तो इसलिए वो अकेले उठ भी सकते हैं, वो अकेले सो भी सकते हैं। यानी सोना तो वहां होता ही नहीं है कहने को। वो फरामोश भी अकेले हो सकते हैं, वो अकेले जाग भी सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि पहले उन्होंने ऐसा किया हो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल स्वामी जी ने। ये सारी बातें केवल और केवल श्री राजन स्वामी जी के टीका से ही पता लगी है और वहीं से ही बताई भी जा रही। एक एक शब्द का क्रेडिट मेरे प्यारे सतगुरु के चरणारविंद को जाता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा था कि जब मोहम्मद साहब के रूप में आए थे तो अक्षर ब्रह्म की आत्म अकेली ही आई थी, सखियां नहीं आई थी तब, क्योंकि वो आनंद की वाहिदत में नहीं आते हैं। तो इसलिए वहां की कोई लीला भी डिस्टर्ब नहीं हुई थी तब। आपने देखा वहां पे हम तो सखियां आराम से वहां पे थे, वहां की कोई लीला डिस्टर्ब नहीं होती है। हम भी आने को तैयार ही बैठे थे, फरामोशी की ही, फरामोशी जैसी ही थी वहां पे। तो अकेले मोहम्मद साहब के रूप में वो आए। तीसरा दिन जिसको कहा जाता है, सखियां श्यामा जी नहीं आई थी तब। अगर वो अकेले आ सकते हैं तो अकेले जा क्यों नहीं सकते? तो इस बार अंतर ध्यान के समय अकेले ही जागे, बस कुछ क्षण। वहां तो सोई पल सोई घड़ी अभी भी है, तो कुछ क्षण भी नहीं कहा जा सकता। और वो फिर से योग माया में जब वापिस उस तन में प्रवेश करेंगे, साथ ही जोशावेश भी प्रवेश करेगा। तो फिर से ये अंतर ध्यान की लीला समाप्त हो जाएगी, फिर से रामतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो अंतर ध्यान का एक उद्देश्य ये रहा कि अक्षर ब्रह्म के मन की कंफ्यूजन को मिटाना है कि आपको ये लीलाएं परम धाम में नहीं दिखाई जा रही, आपको ये लीलाएं योग माया में दिखाई जा रही हैं। और इसके और कौन कौन से पर्पस रहे? अंतर ध्यान की लीला के दौरान अक्षर ब्रह्म तो वहां उठ गए, बड़े खुशहाल हैं। सखियों पे क्या बीत रही है यहाँ पे? उनके सामने पिया नहीं है, हालांकि उनके साथ हैं। श्यामा जी के अंदर ही जाकर प्रवेश कर दिया है आवेश स्वरूप ने, और बता के गए हैं। ये नहीं पहले देखा था सुंदर साथ जी, एक चौपाई पहले बता के गए हैं, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। पर हम नहीं समझ पाई। आज भी ऐसा ही हो रहा है, वो बताते हैं पर हम नहीं समझ पाते। इस दुख के संसार में फिर दुखी होते रहते हैं, अभी भी एक पल भी वो हमसे जुदा नहीं हो सकते। सुंदर साथ जी, और अंतर ध्यान की लीला के दौरान क्या क्या हुआ, क्या विरहा किया, क्या बातें की, बातें करने के लायक भी रहे या नहीं, कौन बेहोश हो के गिरती रही, श्यामा जी को संभालना इतना मुश्किल हो रहा था, तो हम सखियों का क्या बनेगा? इंद्रावती और तामसी सखियां खड़ी रही, और वहीं पर ये रोल्स डिसाइड हुए कि अब जब तीसरा खेल इनको दिखाया जाएगा जागनी का, तो उस समय कौन सी सखी कौन सा रोल प्ले करेगी, ये जो अभी नाटक होने वाला है उसमें डिसाइड कर दिया जाएगा। हमारे जीवन में भी जो अभी नाटक हो रहे हैं उसको अलग होके देखिए, नाटक की तरह जो जो हो रहे हैं वो हमारा भी रोल डिसाइड कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, इस जागनी लीला में हमारा रोल क्या होगा? तो उस नाटक को उन आंखों से देखना शुरू कीजिए कि पिया मुझसे एक पल भी दूर नहीं है, और देखिए पिया कौन सा रोल आपके लिए लेकर बैठे हैं, कौन सा पल, कौन सा क्षण अपने हृदय में अगला ही लेकर बैठे हैं हमारे लिए। जरूर वो दीदार का ही पल होगा पिया जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगली बार करेंगे अंतर ध्यान के दौरान हम सखियों पर क्या बीती, और अब कुछ ही दिन बचे हैं श्री कृष्ण त्रिधा लीला के, इसलिए
कोई भी एक भी पल छोड़िएगा मत। जितना लाड पिया जी ने लुटाया है ना, वो सारा अपने हृदय में समेट लेना है। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो तो मुझे कृपया छोटी सी सुंदर साथ समझ के क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।